नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 में सेलेक्टेड अभ्यर्थियों के विषय में, जो न्यू हैं। जैसे कि जो पहले से 1 to 5 में थे और अब 6 to 8 में चले गए या 9-10th में चले गए, या उनके पास डीएलएड बीएड दोनों डिग्री थी तो 11-12th में चले गए, तो उनका तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन जो न्यू है 1 to 5 में या 6 to 8 में सेलेक्ट हुए या 9-10th में सेलेक्ट हुए, जो बिल्कुल भी न्यू है, तो काउंसलिंग जो 9 से 16 के बीच में होगा, उसके बाद तुरंत आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और ट्रेनिंग की प्रक्रिया के विषय में और वहाँ की किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनके विषय में जानना जरूरी है। ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या होता है, महत्वपूर्ण है। जो कि है आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ट्रेनिंग में आपको मुख्य बातों पे ध्यान देना है कि आपको या तो बीआरसी के लिए ट्रेनिंग भेजा जा सकता है या तो डायट भेजा जा सकता है। डायट वो प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पर सरकारी तौर पर, बिहार सरकार के तौर पर डीएलएड या बीएड सबका जो हर साल ट्रेनिंग होता है, जो कोर्स कराने का होता है, वही संस्थान है, वहाँ आपको भेजा जा सकता है। तो वहाँ पर किन किन बातों पे ध्यान देना है उस पर बात करेंगे, और लास्ट में हम ये भी बात करेंगे वेतन प्रक्रिया के बारे में। और आप जल्द से जल्द, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहे हैं, आप जल्द से जल्द एक खाता खुलवा लीजिए बड़े बैंक में, और हो सके तो एसबीआई में जरूर से। और आपका मैनेजर जल्द ही खोल देगा, जैसे ही आप बोलिएगा कि हमारा नौकरी हो चुका है, तो वो आपको बैठा के खाता खुलवाएगा। तो हम जो मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने दिनों की ट्रेनिंग होगी, तो 14 दिवस से होता है, 14 दिनों की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में क्या कार्य मिलेगा उस पर बात करेंगे। खड़े होकर बोलना, इसका मतलब ये है कि आपको अगर 10 शिक्षकों के बीच में सही से नहीं बोल पा रहे हैं, किसी बात को रखने में कभी कभी दिक्कत होता है, माइक दे दिया जाए तो बहुत लोगों को परेशानी आती है, तो इन इन पे बात करेंगे कि इसको कैसे हल किया जाए। अलग अलग एक्टिविटी किया जाएगा, वहाँ क्या क्या कार्य होता है, मुख्य रूप से वो बात होगा। अपना परिचय किस प्रकार दें, पहला दिन आपको परिचय देना होगा। हॉल में 100-150 शिक्षक भरे होंगे आपके जैसे जो न्यू होंगे, और वहाँ खड़े होकर के आपको परिचय देना है। तो क्या क्या उसमें करना है उस पर बात करेंगे। और सुबह सुबह योग, हर रोज़ योग होगा, तो योग के लिए एक अलग ड्रेस कोड चलता है। हम लोग जब ट्रेनिंग किए थे तो शुरू में तो उस समय उतना ड्रेस कोड पे ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब जैसे ही आपका काउंसलिंग ख़त्म होगा, तो काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद आपको एक शेड्यूल मतलब तैयार करके, जितने अभ्यर्थियों का एक जगह, मान लिया जाए भागलपुर या कहीं पटना हो या गया हो, कहीं भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो 200-150 जिन शिक्षकों का होगा, तो उसमें वो बात लिखा रहता है कि आपको इन इन ड्रेस को फॉलो करना है। फॉर्मल ड्रेस लेकर के आना है, टी शर्ट वाइट होना चाहिए, हाफ टी शर्ट जो योगा के लिए जरूरी है। तो इन पे बात होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने सर्टिफिकेट को लगाया है, किस प्रकार आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और योग योग होगा, क्या क्या होगा, तो उन पे बात करेंगे। तो पहले हम बता देते हैं कि ये जो 14 दिवसीय ट्रेनिंग है, इसको हम लोग इंडक्शन ट्रेनिंग या आरंभिक प्रशिक्षण बोलते हैं। इनके बाद आपका ये ट्रेनिंग नहीं होगा, इसके बाद हर साल आपका 6 दिवसीय ट्रेनिंग होगा। एफएलएन वगैरह या और बड़े स्तर पे जो 11-12 है उनके लिए होता है, 6 दिवसीय ट्रेनिंग होगा, और वो नज़दीक ही भेजा जाता है, कहीं बहुत दूर नहीं। और इम्पोर्टेंट बात ये रहेगा कि वहाँ रूम मिलेगा, तो किस प्रकार हमको व्यवस्था लेकर के जाना है। छोटे छोटे सामान जैसे मिरर वगैरह हो गया, आपको मच्छर से बचना है तो मच्छरदानी ले आ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग कंडीशन रहता है, कहीं पर आपको ज़्यादा सुविधा मिल सकता है, कहीं थोड़ा सा कम हो सकता है। तो इन बातों को देखेंगे। तो पहले मुख्य बातें जो है, सबसे पहला स्क्रीन पे जो आया है सर्टिफिकेट को देख लेते हैं। इस प्रकार आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये नगर पारा का है, आप देख सकते हैं, SCERT और BEPS। तो ये इंडक्शन ट्रेनिंग है आपका। ये सर्टिफिकेट आपको कब मिलेगा, तो सर्टिफिकेट आपको जैसे ही 14वां दिन पूरा हो जाएगा, आपको विदाई के दिन विदाई समारोह होगा, मस्ती से नाच गाना हो सकता है, जो भी जहाँ भी रहता है, जिस प्रकार वहाँ प्रोग्राम किया जा सकता है, तो वहाँ पर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और सर्टिफिकेट पे नाम रहेगा, और सारी चीज़ को देख सकते हैं आप। तो इसी प्रकार सर्टिफिकेट रहता है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। बहुत ही उत्साहित होइएगा कि आपने ट्रेनिंग पूरा कर लिया, और इसके बाद ये ट्रेनिंग नहीं होगा, ये आरंभिक ट्रेनिंग है। अब अगला बात कर लेते हैं कि पूरी व्यवस्था देख लेते हैं कि ट्रेनिंग में क्या व्यवस्था रहता है। ट्रेनिंग की व्यवस्था देखते हैं, ट्रेनिंग में क्या व्यवस्था रहेगा। तो ट्रेनिंग की व्यवस्था, पहला दिन आप जैसे ही जाइएगा, सबसे पहले आप जाइएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन फोटो लेगा, थंब लेगा, आधार रहेगा। अगर कंप्यूटर के बारे में डीसीए के बारे में आपको जानकारी है तो वो पूछा जाएगा, वो नोट किया जाएगा, क्योंकि आगे चल के आप शिक्षक बनिएगा तो बहुत ऐसे काम होते हैं कि कंप्यूटर आधारित काम हो सकते हैं। तो उस आधार पर आपको विद्यालय से कहीं किसी वर्क में भेजा जा सकता है। जैसे कि अभी 2 से 9 जनवरी के बीच खेल के विषय में अभी बैगलेस है, खेल के विषय में स्कूल में काम चल रहा है, बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है।
और उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है ताकि राज्य स्तर पर उसको खेल के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो उस पर भी पूछा गया था विद्यालय से, हम लोग जितने भी आर्ट शिक्षक थे, कि जिनको कंप्यूटर आता है वो बीआरसी में ट्रेनिंग के लिए 1 दिन के लिए ट्रेनिंग लिया जाए, ताकि वहाँ बच्चों के लिए क्या क्या किया जाएगा। तो ये होती है व्यवस्था। और हम बात कर ले रूम, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि रूम, आपको रूम मिलेगा 2-3 बेड वाला मिल सकता है। तो वही मुख्य बातें है कि आप छोटे छोटे सामान को जरूर याद करके ले जाइएगा। जैसे गेट को लॉक करने के लिए ताला हो गया, छोटे जो भी सामान है अपने प्रयोग के लिए, और नाश्ता पानी आप हल्का फुल्का ले सकते हैं। और मार्केट में है तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेनिंग सेंटर थोड़ा दूर हो जाता है तो मार्केट वहाँ से दूरी पड़ता है, तो आपको हमेशा बाहर निकलने के लिए नहीं दिया जाएगा। और आपको मिलेगा फाइल, एक छोटा सा फाइल, उसके अंदर डायरी, कुछ भी नोट करने के लिए वहाँ जो भी लेक्चरर आएंगे तो वो जो भी बताएंगे तो उसको नोट करना है। या कुछ कुछ एक्टिविटी होता है हंसी मजाक, तो उसके विषय में कुछ ऐसा होता है कि आपको पेपर पे लिख करके ऐसा कुछ सूचित करना है, तो वो भी कर सकते हैं। और एक पेन मिलेगा, एक आई कार्ड मिलेगा, इतना चीज़ ये पहले दिन की प्रक्रिया होगी। अगर आप किस्मतवश, ध्यान से सुनिएगा, किस्मतवश आप शाम हो गया या लेट हो गया तो आप रात में पहुंचते हैं तो आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें घबराना नहीं है। कभी कभी लेट हो जाता है तो क्या होगा, मेरे साथ नहीं होगा, तो उनको तो ट्रेनिंग कराना ही है। तो लेट हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे काहे लेट हो गया, तो आप कारण बता दीजिएगा। उसके बाद आप का वहाँ रूम अलॉट हो जाएगा, आप चले जाइएगा, फिर अगले दिन रजिस्ट्रेशन होगा। एक दिन तो रजिस्ट्रेशन में ही पार हो जाता है, और एक दिन लास्ट के दिन सर्टिफिकेट देने में, तो आपका 14 में 2 घट गया, तो 12 दिन का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और ट्रेनिंग पीरियड में सुबह से ही वर्क चालू हो जाता है, सुबह योगा से चालू हो जाता है। अभी आगे आप देख सकते हैं कि क्लास वर्क, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्लास वर्क में क्या होगा। क्लास वर्क में एक्टिविटी होगा, परिचय देना है। परिचय आप शुभ विचार से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, हम बोल सकते हैं कि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता है। आपने ये जो एग्जाम पास किया होगा तो जीके, मैथ या जो भी सब्जेक्ट है, एसएसटी, विज्ञान, उसके विषय में जो जानकारी ली होगी ऑनलाइन शिक्षण के द्वारा या अपने से पढ़ के या बुक से, तो अपना अनुभव जरूर उसमें लगाए होंगे कि किस प्रकार हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाना है। तो इन सब बातों को आप शुभ विचार के तौर पे प्रकट कर सकते हैं। और रही दूसरी बात, चार्ट पेपर पे सब्जेक्ट वाइज वर्क कर सकते हैं। आपको एनसीईआरटी किताब का वहाँ जाइएगा तो आपका व्हाट्सअप ग्रुप बन जाएगा, जितना भी आप शिक्षक जाइएगा शिक्षक बन के, तो उसमें आपको जैसे 1 to 5 के लिए मान लिया जाए तो आपको 1 to 5 के इंग्लिश बुक, पर्यावरण 5 वगैरह में आता है, या गणित, तो उसका पूरा बुक भेज दिया जाएगा आपको। समूह कार्य जो दिया जाएगा, तो समूह कार्य में 4-5 शिक्षक एक साथ होंगे, तो उस पर चार्ट पेपर दे दिया जाएगा और स्केच पेन दे दिया जाएगा रंग करने के लिए। तो आप मान लीजिए गणित का सम विषम हमको बताना है, सम विषम, तो सम विषम का आप चार्ट पेपर पे दिखाइएगा। छोटे छोटे कागज को छोटे छोटे कागजों को नोट करके उस पर अपने आधार पे उसको डिजाइन बना करके चार्ट पेपर पे सुंदर तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। एक एक उनको ले आकर के बोलना है उनके विषय में, जो भी आप उससे बच्चों के प्रदर्शित कीजिएगा बच्चों के लिए, तो उसके लिए आपको वहाँ दिखाना है कि किस प्रकार कीजिएगा। वहाँ का शिक्षक जो होगा, जो लेक्चरर होगा, वो आपको बोलेगा कि आप समझ लीजिए यहाँ जितने भी बैठे हैं बच्चे हैं, तो आप उसके सामने किस प्रकार प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, कविता कविता वगैरह किताब में रहता है, तो बहुत शिक्षक ऐसे होते हैं कि नहीं हमको चार्ट पेपर पे नहीं करना है, तो कविता को अपने एक्शन के माध्यम से, शरीर के एक्शन के माध्यम से वहाँ पर माइक लेकर के आप बता सकते हैं। अगला है स्कूल भेजना। एक दिन के लिए आपको स्कूल भेजा जा सकता है या नहीं भी भेजा जा सकता है, ये मन पे रहता है, भेज भी दिया जाता है। अगर नज़दीक में हो स्कूल तो 1-2 स्कूल के ग्रुप बना करके आप यहाँ यहाँ चले जाइए, और एक फॉर्मेट दिया जाता है, उसको भरना होता है कि वहाँ कितने शिक्षक हैं, वहाँ लैब है क्या नहीं, प्रिंसिपल का नाम क्या है, वहाँ कितने विद्यार्थी हैं, आपने वहाँ क्या क्या देखा, गार्डन है क्या नहीं। तो इन बातों को लास्ट में हम फॉर्मेट भी दिखाएंगे, मेरे पास है, और सारी चीज़ दिखाएंगे किस प्रकार क्या है, आइडेंटिटी कार्ड किस प्रकार मिलेगा। आप तीसरा नंबर देख सकते हैं कि यह है कपड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप शिक्षक बन गए हैं, समझ लीजिए काउंसलिंग होगा और आप शिक्षक बन गए, आपका रिजल्ट आ गया तो समझ लीजिए बन ही गए। तो फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। योगा के लिए व्हाइट शर्ट आपको ले जाना ही है, खरीद लीजिएगा। तो ये आपको जैसे ही लिस्ट आएगा, समझ लीजिए समय मिलेगा तो आप खरीद लीजिएगा। और खाता तो जरूर खुलवा के रहिएगा, नहीं तो वहाँ भी आ जाता है बहुत सब अलग अलग बैंक के आ जाते हैं कि आप खाता खुलवा लीजिए, क्योंकि नौकरी में आ गए। और जल्द ही आपका प्राण ये वगैरह होने लगेगा, तो वेतन के बारे में लास्ट में बताएंगे। अब जल्दी इस वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं, तो देख लीजिए खाना के विषय में। खाना सुबह का टाइम शुरू होगा तो आपका योगा के बाद आपको चाय बिस्किट मिल जाएगा, और नाश्ते के लिए अलग अलग डेली के लिए वेराइटी होगा। पूड़ी मिल सकता है, इडली डोसा मिल सकता है, जलेबी पूड़ी, यही सब कुछ ना कुछ मिलते रहता है, ब्रेड वगैरह। तो ये हो गया। और दोपहर का 1 बजे के आसपास आपको खाने का टाइम हो जाएगा। चावल दाल वगैरह और अलग अलग रहता है, और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का खाना आपको मिल जाएगा। और रात में
रात में एक टाइम और दिन में एक टाइम खाने की व्यवस्था और नाश्ते का सुबह का, और बीच में आप क्लास के दौरान आपको 2 बजे के आसपास फिर चाय बिस्किट मिल सकता है। तो ये प्रक्रिया होती है और खाना बदल-बदल के दिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही मज़ा आएगा। आपको सिर्फ़ वहाँ यही है कि जितने ज़्यादा शिक्षक हैं, उनके बीच में उत्साहित रहिए, बोलने के लिए आना चाहिए, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब बोलने के लिए थोड़ा कम आएगा तो हरासमेंट हो सकता है, तो आप प्रयास कीजिएगा कि कुछ न कुछ हम अपने अंदर नॉलेज रखें, ताकि हम वहाँ बोल पाएँ। और छठा नंबर देखें तो ऑनलाइन अटेंडेंस। ऑनलाइन अटेंडेंस अब बनने शुरू हो गया है प्रशिक्षण के दौरान भी, तो 2-3 टाइम बनेगा। ऐसे हम लोग जब कर रहे थे तो ऑफलाइन था, तो उस समय सुबह अटेंडेंस पर्ची पे नोट होता था योगा के समय, क्योंकि बहुत सब ऐसे होते थे कि सुबह-सुबह उठने का इच्छा नहीं होता था। अभी ठंडा का समय है और आप लोग का फरवरी के अंत में, जनवरी के अंत में ही आपके लिए ट्रेनिंग शुरू हो सकता है। तो मन होता है कि उठने का नहीं, तो अगर प्रशिक्षण जो करा रहे हैं तो वो देखते हैं कि कम आए हैं शिक्षक, तो उस पे वो डाँट लगाते हैं या बोलते हैं कुछ। तो यही सब है कि ऑनलाइन अटेंडेंस हो भी सकता है, नहीं भी, इसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं, हम लोगों के समय में नहीं था। अब सर्टिफ़िकेट तो आपको दिखा दिए हैं, छुट्टी चाहिए, कभी-कभी होता है मुश्किल में 14 दिन का है और आपको किसी बस बहुत ज़रूरी काम है, तो आप छुट्टी ले भी सकते हैं, आपको प्रिंसिपल द्वारा दे दिया जा सकता है। कंप्यूटर लैब को आपको दिखा देते हैं कि कंप्यूटर लैब भी रहता है, खेलने का सामान भी वहाँ रह सकता है और आप मनोरंजन भी कर सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं कि इस प्रकार आपको चार्ट पेपर पे अलग-अलग तरह का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये छोटे क्लास का है, ये हम लोग स्कूल में कराए थे, लेकिन इस प्रकार हम लोग वहाँ भी कुछ न कुछ ग्रुप में किए थे। तो ये देख सकते हैं आप, और आइडेंटिटी कार्ड को देखना चाह रहे हैं, तो ये है आइडेंटिटी कार्ड। इसी प्रकार वहाँ आपको मिलेगा, गले में लगा करके जाना है और फॉर्मल ड्रेस में ज़रूर जाइएगा, ले ही लीजिएगा। व्हाइट में लीजिएगा और मज़ा आएगा, पहनिएगा, देखने में लगिएगा सुंदर, लग रहे हैं कि भोकाल की तरह शिक्षक हैं। और प्रेजेंटेशन इसी प्रकार करना है, अपना बातों को रखना है। आप शिक्षक बन गए हैं, आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं अपने अनुभवों से कहता हूँ कि आप रोज़ शुभ विचार, या मतलब कुछ होता है कि कभी-कभी बहुतों को तो शायरी वगैरह या बहुत चीज़ जानते हैं, तो वो बातों-बातों में बता देते हैं, लेकिन आपके पास अगर नहीं है, तो वो कला को अपने अंदर लाइए। आप देख सकते हैं यहाँ कि चार्ट पेपर इसी प्रकार, ये बच्चों का हम एक फ़ोटो ले लिए हैं, इसी प्रकार ग्रुप में आपको कुछ न कुछ बनाने के लिए जो दिया जाए, गणित, विज्ञान या जिस भी विषय में, तो उस पे वर्क करना। यही इसी प्रकार आपको अपना विचार रखना है, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो इसी प्रकार आपको वहाँ बोला भी जाएगा कि थॉट से शुरुआत कीजिए, प्रेयर स्टार्ट होगा सुबह, तो वहाँ पर 9 बजे के आसपास क्लास चालू हो जाता है। ऐसे शेड्यूल के हिसाब से तो योगा होगा, नाश्ता होगा, तो 9 बजे के आसपास चालू हो जाता है। तो सबसे पहला दिन जो परिचय का होगा, तो आपको कुछ न कुछ थॉट हो सके, कहीं नहीं भी होता है, लेकिन अपना रखिएगा, अपने अंदर जितना कला रखिएगा तो उतना प्रकट कीजिएगा। और वहाँ अलग-अलग तरह के सर होते हैं जो कि मनोरंजन दिलाते हैं, मतलब कुछ न कुछ खेल जैसा, मतलब एक्टिविटी दिखाते हैं। जैसे बच्चों के लिए 1 टू 5 के लिए तो होता है, तो खेल वाला एक्टिविटी भी दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि अलग-अलग शिक्षक हैं, तो अलग-अलग उनके अंदर कला है, तो कुछ न कुछ अलग-अलग बेहतर होगा, उससे आपको हँसी-मज़ाक भी आएगा। तो ये है कंप्यूटर लैब, इसी प्रकार लैब रहता है, लैब 1 दिन के लिए आ सकता है, तो ये है लैब। और आपको इसी तरह व्हाइट टी-शर्ट ले लेना है, जो कि योगा में काम आएगा पीटी करते समय। और ये है फॉर्मल ड्रेस, आप देख सकते हैं, फॉर्मल ड्रेस में तो आप झकास लगे। और ये रहा रामदेव का योगा, और योगा चलेगा, योगा पीटी सुबह-सुबह आपका मिजाज गर्म कर देगा। और इसको भी बनाया है, तो इसी प्रकार कुछ न कुछ प्रेजेंटेशन, ये ऋणात्मक और धनात्मक संख्या है, तो किस प्रकार दिखाए हैं, तो इसी प्रकार आपको भी कुछ न कुछ अलग करना है। जैसे ये देखिए विज्ञान का, हर किन्हीं शिक्षकों ने इस तरह बना लिया, तो वहाँ जाकर के प्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि इस प्रकार हम यहाँ के हिस्से को ये बोलते हैं और इस हिस्से के इस भाग को, इनका नाम ये है। तो इस प्रकार हम किसी भी बुक और उनके विषय से हम कुछ भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं चार्ट पेपर के माध्यम से, या हम बोर्ड भी रहता है, वहाँ भी जाकर के आप बता सकते हैं। गणित वगैरह वैसे ही बताया जाता है कि आप किस प्रकार पढ़ेंगे, तो और सर भी बताते हैं। तो ये है आकृति का प्रेजेंटेशन, और ये रहा फाइल, इसी तरह का फाइल आपको मिलेगा। और लास्ट में अंतिम बातें यही है, जो अगर आपको विद्यालय भेजा जाए तो इसी प्रकार रहेगा कि विद्यालय में आपको जाना है, वहाँ क्या-क्या देखे हैं, स्कूल का नाम, रेगुलर टीचर का नाम, यही टॉपिक है, वहाँ पर जो भी रहेगा उनके विषय में लिखना है, बस यही है। देख लीजिए इसे बढ़िया से। अब आगे देखते हैं, जैसे ये खाना देख लीजिए, इस तरह बेहतरीन खाना मिलेगा आपको और अलग-अलग मिलेगा। और आपको लास्ट में हम अंतिम बताते हैं वेतन की प्रक्रिया। तो आपको सबसे पहले खाता खुला है तो ठीक है, खाता नहीं खुला है तो खाता बड़े बैंक में खुला लीजिए, जनधन खाता है तो उसे बदल लीजिए। और एचआरएमएस आपका जब विद्यालय मिल जाएगा तो एचआरएमएस फॉर्म भराएगा। और आपको सबसे इसमें मुख्य बात है ये याद रखना है कि आपको प्राण
प्रान नंबर जनरेट होगा तो ये एनपीएस अकाउंट में जरूरी होता है, तो आप ये अच्छे से भरिएगा। इनको भरना सही से जरूरी है। अगर प्रान सही से नहीं बना तो आपका वेतन नहीं आएगा शुरू में। मेरे एक साथी का ऐसे ही 2-3 महीना हो गया था, वेतन नहीं आया था। तो इन प्रक्रियाओं को आप बढ़िया से सोच समझ के सावधानी से कीजिएगा, हड़बड़ाना नहीं। कभी कभी ट्रेनिंग में भी आके हो जाता है कि सूचना आ जाता है कि जल्दी खुलाना है, अगले माह से वेतन आएगा, तो उससे हड़बड़ाना है। आपको ट्रेनिंग खत्म कर लेना है और अपने विद्यालय के पास आ जाइएगा। जब विद्यालय मिल जाएगा तो वहाँ जाके इन प्रक्रियाओं को पूरा कीजिएगा। और अभी तो आपके पास समय 9 से 16 काउंसलिंग है, तो खाता जल्द से जल्द खुलवा लीजिए। मेरा अंतिम मैसेज यही है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।